भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर हरियाणा से सांसद किरण चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि कल जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के मन में एक डर पैदा करने की कोशिश की और कहा कि हरियाणा की तरफ से आने वाले पानी में जहर मिला हुआ है। ये केजरीवाल का घिनौना चेहरा उजागर करता है और मीडिया के आगे हरियाणा से आने वाले जल के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि हरियाणा में जो पानी आता है वो स्वच्छ है। केजरीवाल खुद बताएं किस अधिकारी ने साबित किया है कि पानी में जहर है और कहां कर पर्चे किया है कि ऐसा हो तो केजरीवाल खुद इसमें जहर मिला रहे हैं। अपनी बात जारी रखी और अरविंद केजरीवाल चुनाव से घबरा करके दिल्ली की जनता के मन में डर बैठा रहे हैं, दिल्ली में अराजकता और माहौल बना रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि पानी के ऊपर राजनीति ना करें, केजरीवाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और इस तरह की घटिया बयानबाजी ना करें। देखिए, पिछले कुछ समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से हरियाणा के लोगों को भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। आप सब इस देश की राजधानी में रहते हो, दिल्ली में, और हर आदमी को पता है यहाँ की जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। जहां से यमुना नदी आती है और वो एक तरफ उत्तर प्रदेश है, एक तरफ हरियाणा प्रदेश है, और आज के दिन यमुना नदी जो ओरिजिनल नदी है बोलते हैं ताकि यमुना नदी खत्म ना हो। अगर आप ताजेवाड़ा हेडवर्क्स के ऊपर जाके देखेंगे, बारिश के समय को अगर छोड़ दो तो हम एसोर्ट पानी में से 300 क्यूसेक पानी छोड़ते हैं और जो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता, केवल वहां पशु पक्षी जिंदा रहे और यमुना नदी भी जिंदा रहे, वो बिल्कुल ना सूखे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। और लीन सीजन में आजकल पानी नहीं होता। ये जो हम दिल्ली को पीने का पानी देते हैं, आज के दिन हम 10,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी देते हैं दिल्ली को। और वो बड़ी हमारा जो एक हरियाणा का सिस्टम है जिसको हम वेस्ट यमुना कैनाल बोलते हैं, उसके मार्फत से, और वो सारी नहर पक्की नहर है, पक्की नहर है। आपने कभी ताजेवाड़ा के पास, करनाल के पास, पानीपत के पास चैनल देखा हो तो एक दिल्ली पैरेलल नहर भी पक्की बनाई हुई, और पक्की नहर बना के उसमें हम भाखड़ा का पानी भी शामिल करते हैं। भाखड़ा यानी रावी ब्यास का पानी जो हम सतलुज के में डाल के उस पानी को जो पंजाब के मार्फत आता है, वो पानी भी हम उसी पक्की नहर में डालते हैं करनाल के पास। और वो जैसे ही दिल्ली बॉर्डर आता है, उस पानी को हम दिल्ली दे देते हैं। दिल्ली के अंदर भी वो सारा का सारा पानी पाइपलाइन के थ्रू, ऊपर नहीं, पाइपलाइन के थ्रू वो दिल्ली में 4 ट्रीटमेंट प्लांट के पास पानी आता है। उसी को वो ट्रीट करके दिल्ली को पानी पिलाते हैं, उसी को। यानी बाहर का कोई पानी, नदी नाले का पानी उसमें नहीं है। अगर आप भी आज दिल्ली से ऊपर हरियाणा की तरफ जाओगे तो आपको यमुना में ऊपर पानी नहीं मिलेगा। मात्र थोड़ा सा पानी हमने ट्रीट करके डाला है कुछ एक इलाके का, वो भी ट्रीट करके। और जब ये वापस हमें पानी देता है दिल्ली के पुराने मुख्यमंत्री या आज के मुख्यमंत्री, तो आप कभी जाके देखना गुड़गांव, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, कहीं गुड़गांव कैनाल हो या आगरा कैनाल, हमें ये तकरीबन 600 क्यूसेक पानी देता है। और वो पानी नहीं देता, वो क्या देता है हमारे कहने की जरूरत है। कितना पैसा खर्च करता है, ट्रीट करता है, नहीं करता, आप उसके साथ खड़े भी नहीं हो सकते। हमने शुद्ध पानी दिया है और हमारे ऊपर आरोप है कि हमने जहर मिला दिया। हम तो इनको पक्की चैनल के मार्फत, पाइपलाइन के मार्फत पानी दे रहे हैं। ओरिजिनल जमुना में पानी नहीं है, और वो भी हम तब हालात में देते हैं जब हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, क्योंकि पंजाब हमें पानी नहीं देता, सरकार इनकी है। उसके बावजूद हम तकरीबन 400 क्यूसेक पानी तो अपने हिस्से का
आज भी जहां से मैं सांसद हूं वहां पीने के पानी की, खेती की बात तो छोड़िए, वहां भी पानी की भयंकर कमी है। फिर भी हम, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इस दिल्ली के अंदर ये आरोप तो लगा रहे हैं कि आपने पानी जहर मिला के दिया है। आप में से बहुत से साथी को गांव भी जाते हैं, झज्जर भी देखा आपने, सोनीपत भी देखा है। उसी पक्की नहर से पानी हम झज्जर, सोनीपत और गुड़गांवा भी कैनाल बेर से, उसी कैनाल से हम अपने प्रदेश के लोगों को पानी पिलाते हैं। वहां तो शिकायत नहीं आती, वहां तो नहीं आती। अब खुद तो अपनी सेहत ठीक करने के लिए ये तो बेंगलोर जाके करवाते हैं, साल में 2 बार चले गए। ये यहाँ की 2 करोड़ आदमी बेचारे बेंगलोर थोड़े जाएंगे। ये जो पर्यावरण खराब हुआ है, प्रदूषित हुआ है, इस पानी से कर रहा है, क्या ये सभी 2 करोड़ को ले जाएगा बेंगलोर? अपनी सेहत का इसको ही पता है। अब ईमानदारी से बताना, एजुकेशन हब है दिल्ली, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, पढ़ाई के लिए हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़े, लेकिन उनके माँ बाप भी डरते हैं कि एजुकेशन का क्या करोगे, बच्चों की सेहत तो खराब हो जाएगी, बीमारी आएगी। इसलिए वो दूर दराज के कम से कम हेल्थ को देखते हुए हम यहाँ नहीं दूसरी जगह पढ़वा लेंगे। ऐसे हालात में इसका फर्ज पड़ता है कि दिल्ली की सेहत को सुधारे, ये आरोप ना लगाए। बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यदि अरविंद केजरीवाल जी का पास रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं उनका झूठ बढ़ने लगता है। और एक स्टेटमेंट जो हरियाणा की सरकार पे उन्होंने टेररिज्म का आरोप लगाया है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। जैसे ही उनको अब पता चला कि 10 साल झूठ बोलने से उनकी सरकार अब नहीं बच सकती, तो उन्होंने एक ये बड़ा आरोप सरकार पर, हरियाणा सरकार पर लगाया। हम सबको पता है नौटंकी मास्टर नंबर 1 है और इनका आजकल पूरे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं कहूंगी ये नुक्कड़ नाटक पे उतर आए हैं और इनके जो शब्द हैं, शब्दावली है और नीचे की तरफ जाती जा रही है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कुछ वादे किए थे, दिल्ली को प्रदूषण से बचाएंगे, और जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब तक पंजाब से भी प्रदूषण आता था और हवा गंदा करता था। जैसे ही इनकी सरकार बनी, इन्होंने कहा कि पंजाब से नहीं, अब तो हरियाणा से ही केवल प्रदूषण आता है। ये एक एग्जाम्पल है कि कितना झूठ ये बोल सकते हैं। फिर इन्होंने कहा हम यमुना साफ करेंगे। ये 10 साल पहले का वादा है जो अब इनके वादों में फिर से है। इनके मैनिफेस्टो उठा के देखिए, 10 साल बाद भी वही मैनिफेस्टो है जो 10 साल पहले था कि हम दिल्ली साफ करेंगे। और दिल्ली साफ पहले म्यूनिसिपैलिटी इनके पास नहीं थी तो ये कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की एमसी है, इस कारण से ये नहीं है। अब एमसीडी भी इनके पास है, तो अभी दिल्ली का अब फिर से ये नेक्स्ट इलेक्शन का मैनिफेस्टो है कि दिल्ली सरकार साफ करेगी जीतने के बाद। इन्होंने 10 साल तक क्या किया? हमेशा आरोप लगाए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या फिर हरियाणा पर या पहले पंजाब पर भी। अब पंजाब से प्रदूषण भी नहीं आता, अब केवल हरियाणा से प्रदूषण आता है और पानी भी हरियाणा गंदा दे रहा है। अगर आप इसका पूरा देखें तो वजीराबाद तक पानी ठीक आता है और ये जल बोर्ड ने भी, दिल्ली जल बोर्ड ने भी कल के स्टेटमेंट में ये कहा है कि वजीराबाद के बाद क्योंकि सीवेज का प्लांट जो अनट्रीटेड है उसका पानी जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी वजीराबाद से आता है, वहां पर विंटर्स में ऊपर से पानी कम आने के कारण जो डाइल्यूशन होता है वो कम होता है। इस कारण अमोनिया का जो मार्कर्स हैं वो ऊपर चले गए हैं। ये अगर इन्हीं की सरकार के अंदर आता है दिल्ली जल बोर्ड, और वही अगर ये कह रहे हैं और उनकी बात को नकार करके अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये केवल सरकार पर आरोप नहीं है, ये हरियाणा की जनता पर भी आरोप है। वो जनता जो देश को बचाने में सबसे ज्यादा बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे हरियाणा के सेनानी हैं, उस जनता पर ये आरोप लगाते हैं जिसके ये खुद हिस्सा रहे हैं, हरियाणा वासी रहे हैं ये। और ऐसे में मुझे लगता है इनको जवाब अब दिल्ली की जनता और हरियाणा की जनता सभी देगी। और हम तो चाहते हैं ये लोगों से माफी मांगे,
दिल्ली की जनता से माफी मांगे, ये माफी मांगे हरियाणा की जनता से, और माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग, हरियाणा सरकार पहले भी सू करने की सोच रही है और इनको इंडिविजुअल्स को भी सू करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगाया है इन्होंने। धन्यवाद।